अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाई साइलेंसर पर। तो आज हम लोग आज की शुरुआत एक मोटिवेशन से करेंगे। किसी की लाइफ टाइम में बन जाना, यानी किसी की लाइफ टाइम बन जाना, पहले अपनी लाइफ को लाइन में लाओ। यानी किसी की लाइफ बाद में बनना, पहले अपनी लाइफ को लाइन में लाइए। मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग मेहनत करेंगे और अपनी अपनी लाइफ बनाएंगे, अपना अपना जीवन बनाएंगे। ये नहीं पहले से खुद की लाइफ तो फिक्स नहीं है और इधर उधर भटकते घूम रहे। सभी लोग मेहनत करिए और खुद के पैरों पर खड़े होइए, उसके बाद दूसरी की लाइफ में जाना। इसी के साथ अब हम चलते हैं चैप्टर टी फ्रॉम असम की तरफ। है टी फ्रॉम असम अर्थात असम की चाय। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 2 पार्ट हमने पहले ही पूरे कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब भी वीडियो लेक्चर खत्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ट्री फ्रॉम असम। कहते कि प्रांजल, प्रांजल लड़के का नाम है। यंगस्टर, ये एक नवयुवक है फ्रॉम असम, असम का निवासी है ये। प्रांजल एक नवयुवक है जो असम में रहता है। इस राजवीर है ये, राजवीर क्लासमेट। वो राजवीर का क्लासमेट था, अर्थात स्कूल का दोस्त था। एट स्कूल, स्कूल में इन दिल्ली, दिल्ली में। तो दिल्ली के स्कूल में वो राजवीर का दोस्त था। प्रेंजल्स फादर, प्रेंजल के जो पिता हैं, इज द मैनेजर, वो मैनेजर हैं ऑफ अ टी गार्डन, एक चाय की बागान के, इन अपर असम, आसाम में। आसाम में प्रांजल के पिताश्री चाय के बागान, यानी बाग या बागान बोल सकते हैं, बागान के मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने इनवाइटेड, आमंत्रित किया है राजवीर को टू विजिट, घूमने के लिए, हिज होम, उसके घर। और प्रांजल ने राजवीर को अपने घर घूमने के लिए बुलाया है ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चाय गरम, गरम चाय। देखिए रेलवे स्टेशन पर लोग चिल्लाते रहते हैं ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय गरम, वही चीज़ है यहाँ पे। तो कहते हैं चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर, एक चाय वाला है, कॉल्ड आउट, जो चिल्ला रहा है, इन हाई पिच्ड वॉइस, ऊंची तेज आवाज में। एक चाय वाला ऊंची तेज आवाज में चिल्ला रहा है, चाय गरम, गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो, वो उनकी खिड़की के पास आया। ही केम अप टू देयर विंडो, देयर विंडो मतलब उनकी खिड़की। तो किसकी खिड़की? प्रांजल और राजवीर की खिड़की के पास। तो ही केम अप टू देयर विंडो, वो चाय वाला उनकी खिड़की के पास आया। एंड आस्क्ड, और पूछा, चाय शाप, चाय शाप, शाप मतलब वही साहब, और चाय मतलब चाय जानते ही हैं। तो मतलब पूछ रहा है कि क्या आप लोग चाय लेंगे? गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप चाय दे दो। प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा। ठीक है। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, तो दे शिफ्ट मतलब होता है चुस्कियाँ लेना। द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, उस गर्म लिक्विड मतलब पेय, जो पिया जाए, पेय जल। तो पेय जल आपने सुना होगा शब्द, तो वही पेय जल का पेय शब्द है। तो दे शिफ्ट द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने गर्म लिक्विड, आप चाय भी बोल सकते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने गर्म पेय की चुस्कियाँ ली, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने गर्म चाय की चुस्कियाँ ली। ऑलमोस्ट एवरीवन, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति, इन देयर कंपार्टमेंट, उनके डब्बे में, वो रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उनके डब्बे का लगभग प्रत्येक व्यक्ति वाज ड्रिंकिंग टी टू, चाय पी रहा था। उनके डब्बे का लगभग प्रत्येक व्यक्ति चाय पी रहा था।
डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट कि ओवर 80 करोड़ कप्स की लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी, 80 करोड़ कप चाय या ड्रंक पी जाती है एवरी डे, प्रत्येक दिन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस संसार में। तो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि इस पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ कप चाय रोज पी जाती है। व्यू वर्ल्ड, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने कहा वाओ, मतलब आश्चर्यचकित हो गया प्रांजल। द टी रियली ए वेरी पॉपुलर, तो टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। प्रांजल ने कहा कि चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, यानी ट्रेन स्टेशन से चल दी, यानी आगे बढ़ गई, ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ गई। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल ने बरीड हिज नोज, अपनी नाक गड़ा दी, इन हिज डिटेक्टिव बुक, अपनी जासूसी की किताबों में, अगेन दोबारा। आप इसे आसान शब्दों में ऐसे कहेंगे कि प्रांजल फिर से अपनी जासूसी की किताबें पढ़ने लगा। जैसे आप लोग पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं ना, शेर बाघ चीता, उसी तरह से जासूसी की भी किताबें आती हैं। तो प्रांजल ने फिर से अपनी जासूसी की किताब पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू was an ardent fan of detective stories, राजवीर टू was an ardent fan, राजवीर को भी पढ़ना पसंद था डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी वाली कहानियाँ, राजवीर को भी जासूसी वाली कहानियाँ पढ़ना पसंद था। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय, ही वॉज कीनर, वो उत्सुक था, ऑन लुकिंग, देखने के लिए, एट द ब्यूटीफुल सीनरी, यानी बाहर की सुंदर दृश्यों को देखने के लिए वो उत्सुक था। लेकिन इस समय वो बाहर के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन, ये हरा था, ग्रीन एवरीवेयर, यानी कहने का मतलब है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर हैड नेवर सीन, राजवीर ने कभी भी नहीं देखा था, सो मच ग्रीनरी, इतनी अधिक हरियाली, बिफोर, इससे पहले। तो राजवीर ने इससे पहले इतनी अधिक हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बसेस, देन, और तब, द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, आप ऐसे सीधे सीधे कहेंगे कि तब ग्रीन पैडी फील्ड मतलब होता है हरा धान की खेती, हरी धान की खेती, ठीक है। तो ग्रीन पैडी फील्ड्स, तब हरे धान के खेतों की जगह गिव वे टू टी बसेस, चाय के बागानों ने ले ली, और तब हरे धान के खेतों की जगह चाय के बागानों ने ले ली, अर्थात अब बाहर चाय के बागान दिख रहे थे, ठीक है। तो इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, तो इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू मतलब ये एक भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, देखिए डेंसली मतलब होता है घना या गहरा बोल सकते हैं, वुडन मतलब जंगल, हिल मतलब पहाड़ी, तो घने पहाड़ी जंगलों पर, अगेंस्ट द बैकड्रॉप यानी घने जंगली पहाड़ों पर, सी ऑफ टी बसेस, सी ऑफ टी बसेस, सी ऑफ टी बसेस मतलब सी मतलब समुद्र, यानी बहुत ज़्यादा, ऑफ टी बसेस, टी बसेस मतलब टी मतलब चाय, बसेस मतलब झाड़ियाँ, तो टी बसेस फैली हुई थी, अर्थात कहने का मतलब है कि घने पहाड़ी जंगलों वाली, या फिर आज इसे ऐसे कहिए और आसान करते हैं इसको कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपके शब्दों में आ सके। तो देखिए डेंसली मतलब होता है घना, वुडन मतलब जंगली है, यहाँ पे जंगल से मतलब है, हिल्स मतलब पहाड़ी, तो घने जंगलों वाली पहाड़ियों पर, 80 ऑफ टी बसेस, 80 ऑफ टी बसेस का मतलब है यहाँ पे कि चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी, ठीक है। स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, और स्ट्रेच ये इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, एज फार एज
द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी, अर्थात आप जहां तक देख सकते थे वहां तक सिर्फ चाय की झाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार अगर छोटा करके बोले तो आप इसे ऐसे बोलेंगे कि घने जंगलों वाली पहाड़ियों पर चाय की झाड़ियां फैली हुई थी, एज फार एज आई कुड सी, जहां तक की आंखें देख सकती थी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कुछ भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। अब यहाँ से एक एक समझिएगा। ठीक है, देखिए, ड्राफ्टिंग दो टीनी टी प्लांट्स वर टाल स्टडी सेड ट्री। मैं छोटा छोटा करूंगा ताकि आपको एक एक समझा सकूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, देखिए, ड्राफ्टिंग द टीनी, टीनी मतलब होता है बौना या छोटा, टी प्लांट्स। तो जो टी प्लांट्स थे, चाय के पौधे थे, वो बौने लग रहे थे। टाल स्टडी सेड ट्रीज, टाल लंबे, स्टडी सेड ट्रीज लंबे छायादार पेड़ों के आगे। तो लंबे छायादार पेड़ों के आगे चाय के पेड़ या फिर प्लांट्स जो पौधे थे वो बौने लग रहे थे। पहला क्लियर हुआ कि चाय के जो पौधे थे वो लंबे छायादार वृक्षों के आगे बौने लग रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा भी ध्यान से समझिएगा, नहीं तो भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं रोक के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। कहते हैं कि एंड और अमिस्ट मतलब मध्य में, द ऑर्डिनरी रोज, रोज मतलब पंक्तियां और बशेष। तो चाय की जो पंक्तियां थी उनके मध्य में, चाय की जो पंक्तियां थी उनके मध्य में बिजीली, बिजी मतलब व्यस्त, मूव्ड हिलती हुई दिख रही थी, डॉल लाइक फिगर गुड़िया के जैसी आकृति। और चाय की झाड़ियों की पंक्तियों के मध्य में व्यस्तता से घूमती हुई गुड़िया जैसी आकृति दिख रही थी। मैंने रोक के बताया क्योंकि जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को ये लाइन नहीं समझ में आती, इसलिए मुझे लगता है कि आपको भी नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग द टीनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, लंबे छायादार पेड़ों के आगे चाय के पौधे बौने लग रहे थे। और जो चाय की वो क्या कहते हैं, जो बशेष थी, चाय की बशेष के आगे चाय के जो झाड़ियाँ थी उनके आगे, यानी कहने का मतलब है कि रोज ऑफ बशेष, तो चाय की झाड़ियों के अमिष्ट मतलब मध्य में व्यस्तता से घूमती हुई गुड़िया जैसी आकृति दिख रही थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे कहते हैं कि इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर, वाज एन अगली बिल्डिंग, एक अगली मतलब होता है कुरूप, भद्दी, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग थी, विथ स्मोक बाइलिंग, जहां से धुआं निकल रहा था, आउट ऑफ टाल चिमनीज, उसकी लंबी चिमनियों से। तो दूर पर यानी कुछ दूरी पर एक भद्दी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनियों से, टाल चिमनीज है यानी लंबी ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा था। ठीक है, हे हे अ टी गार्डन, गार्डन मतलब बागान, बाग। ठीक है, तो हे अ टी गार्डन, हे अ टी गार्डन, देखो एक चाय का बागान। राजीव क्राइड एक्सटेंडली, राजीव उत्तेजना में चिल्लाया कि देखो एक चाय का बागान, यानी डिब्बे में ऐसे बैठे हुए उसने देखा होगा कि चाय का बागान दिख रहा है। प्रेजेंट हु हैड बीन बोर्न, जो जन्मा था, एंड ब्रॉट अप और बड़ा हुआ था, ऑन अ प्लांटेशन, इन बागानों के बीच। प्रांजल जो कि इन बागानों में जन्मा था और इनके मध्य ही बड़ा हुआ था, डिडंट शेयर राजीव एक्साइटमेंट, उसने राजीव की उत्तेजना में शेयर भाग नहीं लिया। हु ओह, अरे दिस इज टी कंट्री नाउ, अब ये चाय का देश है, यानी ये लोग असम की सीमा में पहुंच चुके हैं। तो कहता है कि अरे दिस इज टी कंट्री, ये चाय का देश है, नाउ मतलब अब, तो अब हम चाय के देश में पहुंच चुके हैं। ही सैड, वहां बोला, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस,
इन द वर्ल्ड। मैं इसे आसान शब्दों में बताऊं आपको, तो आपको कहना है कि असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी संसार में, पूरे संसार में अगर देखा जाए तो असम में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। सिर्फ इतना कहा इसने, ठीक है। मैं किताब की भाषा में नहीं समझाना चाहता आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि असम में अगर पूरे संसार में देखा जाए तो असम में चाय के सबसे ज़्यादा बागान हैं, यानी सबसे ज़्यादा खेती चाय की असम में ही की जाती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स, तुम बहुत सारे गार्डन देखोगे, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, यानी तुम उतने ज़्यादा गार्डन देखोगे जितने कि तुम अपने जीवन में देख पाते। कहने का मतलब, जैसे मैं कहता हूँ आसान शब्दों में, कि जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये व्यक्ति है भैया, तो ये मान लीजिए ये साल का 1 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है। तो साल का 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो यही व्यक्ति अगर पूरा साल मेहनत करेंगे तो कितना कमाएंगे? 1 लाख। मैं कहता हूँ इनकी कोई लॉटरी लग जाती है और उस लॉटरी में ये 1 लाख रुपया पा जाते हैं, तो बताइए कि लॉटरी अकेले ने ही इनकी साल भर की कमाई बराबर कर दी कि नहीं? कर दी ना। यही सेंटेंस है यहाँ पे, यही मतलब है कि अगर हम अपने जीवन भर चाय के बागान देखें तो भी उतने चाय के बागान नहीं देख पाएंगे जितने केवल हम आसाम पहुंचकर देख सकते हैं। वही बात वो कह रहा है कि यू विल सी इनफ गार्डन्स, तुम बहुत सारे गार्डन देख लोगे, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, जितने कि तुम अपने पूरे जीवन में देख पाते। यानी अगर तुम अपने पूरे जीवन में गार्डन देखते, चाय के बागान देखते, तो जितने गार्डन तुम देख पाते उतने गार्डन तुम आसाम अकेले में देख लोगे। उसी तरह से जैसे कि जितना ये साल भर में कमाते उतना अकेला केवल एक लॉटरी से ये कमा गए, ठीक है। तो लॉटरी में पैसे मत लगा दीजिएगा लॉटरी देखकर, ठीक है। ये सिर्फ समझाने का मतलब था, ठीक है। तो बात सिर्फ समझ में आ गई होगी आपकी कि यू विल सी इनफ मतलब पर्याप्त होता है, गार्डन्स मतलब बागान, तो तुम पर्याप्त बागान देखोगे, टू लास्ट योर लाइफ टाइम, यानी तुम जितना अपने पूरे जीवन में बागान देखते उससे भी ज़्यादा बागान तुम यहाँ पर देखोगे। क्लियर है? किताब की भाषा में बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि आपको यहाँ इतने अधिक बागानों की सघनता दिखाई देगी जितने अधिक आपको उम्र भर तक दिखाई देंगे। यानी वही बात है कि तुम अपने जीवन में जितने बागान नहीं देख पाते उतने अकेले बागान तुम यहाँ आसाम में देख लोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, तो मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता हूँ जितना कि मैं पढ़ सकूँ। आई हैव बीन रीडिंग एज मच, मैं उतना ज़्यादा पढ़ता हूँ, एज आई कुड जितना कि मैं पढ़ सकता हूँ, अबाउट टी चाय के बारे में। तो चाय के बारे में मैं जितना पढ़ सकता हूँ उतना ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता हूँ जितना मैं पढ़ सकता हूँ। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज, कि कोई भी वास्तव में नहीं बता सकता, हु डिस्कवर्ड, की किसने खोज की टी चाय की। तो वास्तव में कोई भी ये बात नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियां हैं? वो पूछ रहा है कि कौन सी कहानियां भाई। वेल अच्छा, देयर्स द वन, पहली कहानी तो ये है अबाउट द चाइनीज एम्परर, की एक चाइनीज राजा था, एक चाइनीज राजा था या चाइना का एक राजा था, हु ऑलवेज बॉइल्ड, जो हमेशा गर्म करता था या उबालता था, वाटर पानी को, जो हमेशा पानी को उबालता था, बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले, इट इसे, यानी पानी को पीने से पहले वो हमेशा पानी को उबालता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, ऑफ द ट्विंग बरिंग अंडर द पॉट, तो ट्विंग बरिंग अंडर द पॉट, तो जो टहनियाँ वो पॉट यानी बर्तन के नीचे जल रही थी, उनके कुछ पत्ते फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गए। एक दिन, वन डे, एक दिन, फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, ऑफ द ट्विंग बरिंग अंडर द टॉप, जो टहनियाँ पॉट के यानी बर्तन के नीचे जल रही थी, बर्न कर रही थी, उनके कुछ पत्ते
फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गए, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और उसका जो स्वाद था वो स्वादिष्ट बन गया। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, तो पानी का स्वाद स्वादिष्ट बन गया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दे वर टी लीव्स, की वो चाय की पत्तियां थी, और ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, मुझे दूसरी वाली बताओ। स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने उपहास किया, यानी हंसते हुए कहा कि अच्छा मुझे दूसरी वाली बताओ, दूसरी कहानी बताओ, दूसरी क्या है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कहते हैं कि हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। लेजेंड मतलब यहाँ पे कहानी से है, टू मतलब भी, तो हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, जो कि एक प्राचीन बुद्धिस्ट बौद्ध एसेटिक महात्मा थे, जो कि एक प्राचीन बौद्ध महात्मा थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया। कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपनी पलकों को उन्होंने काट दिया। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उनको नींद आ जाती थी। ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान करते समय, क्योंकि उनको ध्यान करते समय नींद आने लगती थी। 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे ग्रीव आउट, उग गए, ऑफ द आईलिड्स, यानी कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपनी आईलिड काटी थी ना, तो उस कहते हैं कि 10 चाय के पौधे उनकी पलकों पर उग आए। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑन द आईलिड्स, उनकी पलकों पर 10 चाय के पौधे उग गए। द लीव्स ऑफ दोज plants when put in hot water and drank vanished sleep, the leaves of these plants, और इन पौधों की जो पत्तियां थी when put in hot water, जब उनको गर्म पानी में डाला गया, तो इन पौधों के पत्तों को या पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला गया and drank, और उसको पिया गया, तो vanished sleep, तो उससे जो नींद थी ना वो vanished हो गई, गायब हो गई, तो उससे नींद गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 2700 ईस्वी पूर्व। इनफैक्ट वर्ड, यहाँ तक कि ये वर्ड जो शब्द हैं सच एज टी, चाय के, चाय एंड चीनी, यानी चाय और चीनी जो शब्द हैं आर फ्रॉम चाइनीज, वो चाइना से लिए गए हैं। यहाँ तक कि जो टी के शब्द हैं जैसे कि चाय और चीनी, ये शब्द चीन से निकाला गया है या इनका जन्म चीन से हुआ है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, टी केम टू यूरोप, चाय यूरोप आई थी, चाय यूरोप आई थी ओनली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। चाय 16वीं शताब्दी में यूरोप आई। एंड वाज ड्रंक, और इसे पिया जाता था मोर एज मेडिसिन, दवा की तरह, और इसे दवा की तरह पिया जाता था। देन अ बेवरेज, पेय के रूप में पीने के अलावा, यानी पेय मतलब जैसे हम लोग डेली उठते हैं सोकर तो हमको चाय मिलती है, दुकानों पर भी चाय मिलती है, तो ये एक पेय पदार्थ है जो आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। तो इसे पेय के रूप में ना पीकर इसे दवा के रूप में पिया जाता था, ठीक है। तो इसको और आसान करते हैं कि टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, चाय 16वीं शताब्दी में यूरोप आई थी। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और इसे पेय के रूप में ना पीकर दवा के रूप में पिया जाता था, ठीक है। मैं बार बार रिवीजन नहीं करा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंसेस है जिन्हें आपने अक्सर यूज़ किया है या आपने अक्सर सुना है, तो बार बार रिवीजन कराने का कोई मतलब है नहीं। चलिए लास्ट अपने पैराग्राफ पर चलते हैं, फिर हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, क्लैटर्ड मतलब खड़खड़ करती हुई ट्रेन चलती है ना, खटाक 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 खटाक, तो वही कहते हैं कि ट्रेन खटखटाती हुई मारियानी जंक्शन तक पहुंची। द बॉयज, और जो लड़के थे, कलेक्टेड देयर लगेज, लगेज मतलब सामान, तो लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे, और अपने रास्ते निकल गए। टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म,
भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर। भीड़ से भरे प्लेटफॉर्म पर वो लड़के अपने रास्ते रवाना हो गए, यानी उनको जहाँ जाना था वो उस तरफ जाने लगे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, ट्रेन खड़खड़ाती हुई मैरियानी जंक्शन पहुंची और लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ से भरे प्लेटफॉर्म पर वो पुश देयर वे, वो अपने रास्ते चल दिए। Pranzel's parents were waiting for them. तो Pranzel's parents, Pranzel के जो माता पिता थे, were waiting for them, उनका इंतजार कर रहे थे। Pranzel के माता पिता उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards धेकियाबाड़ी। जल्दी ही soon they were driving, वो बढ़ रहे थे या यात्रा कर रहे थे। ड्राइव मतलब कार चलाना या बाइक चलाना, तो वो बढ़ रहे थे towards धेकियाबाड़ी, डेकियाबाड़ी की तरफ। जल्दी ही वो डेकियाबाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। द टी गार्डन, जहाँ पर चाय का बागान था, मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता का चाय का बागान था, जहाँ पर प्रांजल के पिता का चाय का बागान था। एन आवर लेटर, और 1 घंटे बाद, द कार व्हील्ड सैपली ऑफ द मेन रोड। कहते हैं कि एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार, जो कार थी, व्हील्ड सैपली, वो मुड़ गई ऑफ द मेन रोड, यानी मेन रोड से, यानी 1 घंटे बाद कार मेन रोड से मुड़ गई। ठीक है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, दे क्रॉस मतलब होता है पार करना, कैटल ब्रिज मतलब होता है मवेशियों का पुल, मवेशी मतलब जानवर, तो मवेशियों के पुल को दे क्रॉस्ड, उन्होंने पार किया। एंड एंटर, और प्रवेश कर गए, धेकियाबाड़ी टी स्टेट, और धेकियाबाड़ी बागान में पहुंच गए, यानी टी स्टेट मतलब चाय के बागान में पहुंच गए। ठीक है। तो उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया और डेकियाबाड़ी चाय के बागान में पहुंच गए। यहाँ तक क्लियर है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ या फिर पथरीली सड़क कह सकते हैं। तो पथरीली सड़क के बोथ साइड, दोनों ओर, वर एकर्स अपॉन एकर्स, एकड़ ऑफ टी बसेस, कई एकड़ चाय की झाड़ियां थी, यानी बहुत ज्यादा दूर तक, एकड़ में नहीं, बहुत ज्यादा एकड़ में भी, कहने का मतलब है कई एकड़, कह सकते हैं 2-3 एकड़ नहीं, कई एकड़, तो कई एकड़ चाय की झाड़ियां दोनों तरफ फैली हुई थी, यानी पथरीली सड़क थी, जो कह रहे हैं ग्रेवल रोड, पथरीली सड़क के दोनों ओर चाय की झाड़ियों से भरे कई एकड़ खेत थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। all nearly prone to the same height, और all nearly prone, यानी जो पौधे थे वो all nearly prune मतलब उनकी काट छाट की गई थी, जैसे माली लोग काट देते हैं, तो उन सभी को काट कर टू द सेम हाइट, लगभग एक आकार में या एक लंबाई में किया गया था, यानी सभी पौधों को काट कर उनकी जो लंबाई थी उनको एक जैसा किया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और टी प्लकर्स, टी प्लक करने वाले यानी तोड़ने वाले, चुनने वाले, प्लक कहने का मतलब है कि जो लोग चाय को तोड़ते हैं, और चाय को तोड़ने वाले या फिर आप चुनने वाले भी कह सकते हैं, और चाय के चुनने वाले लोगों ने विथ बम्बू बास्केट यानी कहने का मतलब है कि बांस की बास्केट ली हुई थी, टोकरी ली हुई थी, ऑन देयर बैक, अपनी पीठों पर, और चाय को चुनने वाले लोगों ने अपनी पीठ पर एक बांस की टोकरी ली हुई थी, वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक के लबादे पहने हुए थे, वर प्लकिंग, और वो लोग तोड़ रहे थे, द न्यूली स्प्राउटेड मतलब होता है जो नया फूटा हो, जैसे फूल रोज खिलते हैं, तो वही कहते हैं कि चाय में नए नए पत्ते रोज फूटते रहते हैं, तो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नए फूटे पत्तों को, लीव मतलब पत्ता, और वो लोग नए फूटे पत्तों को चुन रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन, प्रांजल के पिता ने स्लो डाउन, गाड़ी को धीमा कर लिया।
टू अलाउ अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर के लिए, पुलिंग अ ट्रेलर लोड, जिस पर एक ट्रेलर लोड था ऑफ टी लीव्स, यानी चाय की पत्तियों से भरा एक ट्रेलर लोड था, टू पास, गुजर सके। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन, प्रांजल के पिता ने गाड़ी धीमी की, टू अलाउ ट्रैक्टर टू पास, ताकि एक ट्रैक्टर गुजर सके। ये बीच वाला मैंने छोड़ा है अभी, ठीक है, ये बीच वाला भी छोड़ा रखा है, तो यहाँ तक समझिए पहले। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर टू पास, प्रांजल के पिता ने गाड़ी को धीमा किया ताकि एक ट्रैक्टर गुजर सके। अब ट्रैक्टर के बारे में बताते हैं कि पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स। देखिए, लोड मतलब भरा जाता है, ट्रेलर मतलब ट्रेलर होता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसको टाली भी बोलते हैं बहुत ज़्यादातर ना, ट्रैक्टर के पीछे जिसमें मिट्टी वगैरह, सामान वगैरह, ईंट वगैरह भर के लाते हैं ट्रैक्टर से, वही चीज़ है। तो एक ट्रेलर, उसको ट्रेलर बोलते हैं वास्तव में। तो जो कि ट्रेलर भर कर जा रहा था, पुलिंग टी लीव्स, मतलब उसका जो ट्रेलर था उस पर चाय के पत्ते लदे हुए थे, अर्थात वो ट्रैक्टर ट्रेलर भर कर चाय के पत्ते ले जा रहा था। क्लियर है यहाँ तक? आगे कहते हैं कि दिस इज द सेकेंड फ्लश, यह दूसरा समय है, और स्प्राउटिंग यानी जो चाय होती है उस पर जो नए पत्ते फूटते हैं ना, उनको कोपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोपलों के फूटने का जो पीरियड है, समय है, ये दूसरा समय है, अर्थात चाय के पेड़ों पर कोपलों के फूटने का ये दूसरा समय है। इजंट इट, है ना? मिस्टर बरुआ, उसके पिताजी का नाम बरुआ था, मतलब मिस्टर बरुआ था। तो मिस्टर बरुआ, है ना, मतलब पूछ रहा है कि ऐसा ही है ना जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो कहता है दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो चाय के पेड़ों पर कोपलों के फूटने का ये दूसरा समय है, इजंट इट, है ना मिस्टर बरुआ। राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये मई से शुरू हो जाता है जुलाई और जुलाई तक समाप्त होता है। एंड इट्स द बेस्ट टी, और इस दौरान चाय की अच्छी फसल पैदा होती है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मई से जुलाई तक समाप्त होता है और इस दौरान सबसे अच्छी चाय की फसल पैदा होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यू सीम ऐसा लगता है, टू हैव डन कि आपने डन कर लिया है, पूरा कर लिया है, योर होमवर्क अपना होमवर्क, बिफोर कमिंग यहाँ आने से पहले। ऐसा लगता है कि आपने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है। इस सेंटेंस का मतलब है, होमवर्क का मतलब जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो आप अपने घर से ही सारा प्लान बना लेते हैं कि ना, हाँ वहाँ पे मुझे खाने के लिए सामान चाहिए तो मुझे चिप्स भर लेना है बैग में, और मुझे मूवीज़ देखनी है तो मुझे अपना लैपटॉप भी बैग में रखना है, और मुझे कपड़े चाहिए तो मुझे अपने कपड़े भी बैग में रखने हैं। तो ये आप होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर जाने से पहले वहाँ पर पहुँचने की सारी तैयारी आप अगर कर लेते हो तो उसको बोलते हैं होमवर्क, ठीक है। तो वही कहते हैं कि तुम यहाँ आने से पहले ही यहाँ के बारे में सब कुछ पढ़ कर आए हो, वही चीज़ करेंगे कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है कि आपने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। यस, हाँ मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर श्रीमान बरुआ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने ये बात मान ली। बट आई होप टू लर्न मच, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं और अधिक सीखूंगा। मच मोर मतलब मैं और अधिक सीखूंगा वाइल आई एम हेयर, जब तक कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन मुझे ये उम्मीद है या फिर मैं ये आशा करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ रहूँगा कहीं ना कहीं से मैं और ज़्यादा सीखूंगा, ठीक है। तो बस यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सके। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे।